हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया स्तुति करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपने पवित्र ठहराया है मेरे परमेश्वर हमारे लिए। प्रभु जी हमें बुलाया है पिता आपके राज्य में पिता। हालेलुया हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया प्रभु आज प्रभु हम आपके वचनों को प्रभु जो आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु चलने के लिए प्रभु आप हमें वचन देने वाले हैं पिता। हालेलुया वचन के द्वारा आप हमें पवित्र करेंगे और हमारे जीवन को शुद्ध करेंगे पिता। हम विश्वास करते हैं आपके वचन में हम शुद्ध होते हैं और हम जीवन पाते हैं। हालेलुया पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जो प्रभु हमारे लिए सुंदर मौका है पिता कि आपके राज्य में पिता परमेश्वर कुछ पाने के लिए प्रभु जी। हालेलुया आपकी ओर से प्रभु आज तक हमने बहुत कुछ पाया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। सचमुच हमेशा प्रभु हमने जब से आपके राज्य में आए प्रभु आपके उपस्थित में सभाओं में आकर प्रभु हमने बहुत कुछ पाया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया इसी तरह आज आपने प्रभु और भी बहुत लोगों को बुलाया है। हालेलुया उन सभी को प्रभु आशीष के लिए परमेश्वर। हालेलुया हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। आपने प्रभु हमारे लिए जो यीशु मसीह के द्वारा जो आशीषें दिए हैं पिता। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बुलाए हुए लोग आपके राज्य में है चुने हुए सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया स्तुति आराधना करते हैं पिता। जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ आराधना होती है पिता। हालेलुया आराधना के द्वारा प्रभु हम लोग बहुत सी बातें सीखते हैं मेरे परमेश्वर। आपके वचन प्रभु इसके द्वारा प्रभु हम दोहराते हैं। आपके वचनों को प्रभु गुण गाते हैं मेरे परमेश्वर। इसी के अनुसार हम गाते हुए प्रभु जीवन जीना भी सीखते हैं प्रभु, सीखना चाहते हैं। हालेलुया प्रभु हम इस पर विजय पाना चाहते हैं प्रभु जी। जो गलत बातें हैं उस पर मेरे परमेश्वर। हालेलुया हम आपका धन्यवाद देते। जैसे दाऊद ने प्रभु 15:1 से प्रभु जो वचन दिया था उस गीत है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के जैसे भी हमारा जीवन बदले मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हे खुदावन बता, खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच ही कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच ही कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। ओ धन्य है वो, धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वहीं बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता तेरे पवित्र पर्वत पे जाके
कौन बसेगा। वो जो दुर्जन हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। ओ धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वही बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। हे खुदावन बता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पर नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते पर कभी, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वही बसेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन बसेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। हे खुदावन बता। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु आपका प्रभु हमने देखा पिता दाऊद ने जैसे हमें प्रभु वचन में दिखाया पिता, भजन संहिता के 15 के वचन में प्रभु वही वह व्यक्ति प्रभु आपके पवित्र तंबू में रहेगा प्रभु, जो मेरे परमेश्वर सही रास्ते पे चलता है और कभी भी किसी की बुराई नहीं करता है, वही तेरे पवित्र पर्वत पर बसेगा। ऐसा प्रभु उसने हमें वचन सिखाया है प्रभु, हमें भी वैसा ही बनने के लिए पिता, ताकि हम भी हमेशा आपके पवित्र स्थान पर रह सके, आपके उपस्थित में आ सके मेरे प्रभु जी। हालेलुया। गीतों की तरह गाया है परमेश्वर, सचमुच हमारा जीवन ऐसा ही होने के लिए और आपके उपस्थित में हमेशा आने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। आगे के समय भी प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, जो आपके वचनों के अनुसार जो आज आप हमें वचन देने वाले हैं, उस वचन के अनुसार भी प्रभु हमें जीने के लिए प्रभु जो तू हमें मार्ग दिखाता है प्रभु, ताकि हम प्रभु उस मार्ग में चले और आपकी इच्छा को पूरी करें और हम आपके सारे आशीषों को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे इस सारी प्रार्थनाएं करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।
हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा साथ है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम जीवित है, हम जीवित है, परमेश्वर का आराधना करते हैं जिस तरह आपने प्रभु की आराधना इस समय सुना है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक है। जो आप जो जगह पर है वहाँ हम प्रभु के उपस्थिति के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। आज के दिन सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना करें, हम उसके महिमा करें। हर दिन परमेश्वर हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करते रहे। हम इस पृथ्वी पर जो भी काम करें, यानी कि पाप का बुराई का काम नहीं, जो भी काम करे, जो अच्छा काम करे, उसके साथ साथ उससे बढ़कर हम परमेश्वर का महिमा, प्रभु का आदर, प्रभु की गवाही, उसका धन्यवाद करते रहे। हमारा जीवन उसके पवित्र हाथ में सुरक्षित भी रहे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है। सर्वशक्तिवान परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, पृथ्वी के सारे मानव जाति से जीवदेव प्रभु प्रेम किया है, क्योंकि हर मनुष्य उसी का बनाया हुआ है। और वह पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने स्वरूप में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह कभी नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर ने जगत से, सारे मनुष्य से, मैं और आप और हमारे सराउंड में, हमारे आसपास में, सारे दुनिया में जितना मनुष्य है, हर एक मनुष्य से जीवदेव परमेश्वर प्रेम किया है। आज भी उसका प्रेम है। उस प्रेम का आखिरी निशानी एक कैलवरी क्रूस, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप को लिए हुए लड़का गया और उस पाप को हरा कर, मृत्यु को हरा कर जीवदेव प्रभु क्रूस से जी उड़ा। और प्रभु यीशु वादा करते हैं, जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उनको सुनूंगा, उत्तर दे दूंगा। आज इस कोरोना के समय संसार में कई लोग कई हालत में है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोग प्रार्थना में, वचन में जो लगे रहते हैं, उनके साथ प्रभु का वो अद्भुत शक्ति सामर्थ हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज का वचन आप अपना हृदय में रखें। हो सकते तो आप लिख रखें कि आज का वचन सिर्फ प्रचार नहीं, आज का वचन कुछ गहरा बातें सीखने का सामान प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए मैं आपके साथ इस वचन को हृदय से शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। मैं विश्वास करता हूँ जो वचन प्रभु ने दिया है, भेजा है, इस वचनों के द्वारा हमारे इस पृथ्वी के जीवन में कई प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह हम इस वचन को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में उस वचन फल लाएगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के समय। प्रभु हम आपका पवित्र चरण में सिर झुकाते हैं। प्रभु हम सारे परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, प्रभु परमेश्वर सारे विश्वासी समाज के लिए और सारे मनुष्य राशि के लिए जो पृथ्वी पर है, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, सब आपके बच्चे हैं, सबका सृष्टिकर्ता आप ही है। पवित्र पुत्र यीशु के नाम से आपने हमसे इतना गहरा प्रेम किया है कि आप वादा करते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु हम इस समय आपको पुकारते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सहायता कीजिए, हमारे रक्षा कीजिए, हमारे बुद्धि ज्ञान समझ को बढ़ाइए। मुझे भी आशीष कीजिए कि आपका वचन आपकी इच्छा के अनुसार अपने लोगों को बताना पाए प्रभु। और इस वचनों के द्वारा मैं और सुनने वाला सभी जन प्रभु आशीष प्राप्त करे। प्रभु आप दयालु कृपालु परमेश्वर है। बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ आपकी ओर से है। हम मनुष्य कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ आपकी ओर से। हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे जीवन का दाता है, आप ही हमारे जीवन को चलाते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय पुत्र यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के मधुर नाम से प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से करते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे साथ है। लॉकडाउन चले, कई प्रकार के महामारियां संसार में है, लेकिन सर्वशक्तिवान परमेश्वर ने वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ है। अपने हृदय से अपने मुंह से कहे, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। तो हम वचन में जाए। वचन है कि भजन संगीता Psalms 24, भजन संगीता
24 लिखा है। देखिए, तीसरा वचन से हम पढ़ते हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शब्द खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। जैसा अपने अभी समय आराधना सुना, भजन संहिता 15 में दाऊद ये बात को और विस्तार से कह रहा है कि यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन बसे रहेगा, उसका पवित्र शरण में कौन ठहरे रहेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है यहोवा का पर्वत, यानी कि परमेश्वर का पर्वत। ऐसा कोई पर्वत है? ये जो दुनिया में जो पर्वत पहाड़ हम दिखते हैं, वैसा कोई पहाड़ है? नहीं, ये जो है ये पर्वत परमेश्वर के उस आशीष और अनुग्रह या उपस्थिति के ऊंच स्थान है। आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का, परमेश्वर के संगति में रहने का और परमेश्वर से बातचीत करने का और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने का उस ऊंचा स्थान, यही परमेश्वर का पर्वत है। हालेलुया। परमेश्वर के पर्वत इस भूमि पर नहीं, उस पर्वत हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बनना चाहिए। वो हमारे जीवन में बनना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो है वो आज है, शायद कल नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो बनाते हैं, प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में स्थिर बने रहे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उस ऊंचे स्थान पर, उसके महान उपस्थिति पर, उस महान आशीष के तौर पर कौन चढ़ सकता है, वह हम कौन खड़ा रह सकता है। तो लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध और अपने मन को व्यर्थ बात को नहीं लगाया हो। बोलो हृदय शुद्ध, प्योर हार्ट। काम निर्दोष, काम निर्दोष, सही काम करने वाला, निर्दोष काम करने वाला व्यक्ति, और अपने मन को व्यर्थ बातों में, कई संसार में कई प्रकार के व्यर्थ बातें, व्यर्थ काम चल रहा है। हमारे समय के 24 घंटे हमारे एक दिन है, उसमें हम कितना व्यर्थ बातें करते हैं, कितना व्यर्थ काम करते हैं, हमारे समय को हम कितना वेस्ट करते हैं, हमारे दिमाग को हम कितने वेस्ट करते हैं। चाहे बातचीत में, शायद कुछ काम में, शायद कुछ ऐसे ऐसे मौका पर हमारा समय वेस्ट जा रहा है, हमारा दिमाग वेस्ट जा रहा है, वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। देखिए, व्यर्थ बातों में अपने मन को, व्यर्थ बातों में अपने दिमाग को, व्यर्थ बातों में अपने हृदय को जो इस्तेमाल नहीं करना, यह परमेश्वर का आज्ञा है। अगर हमारे समय ऐसा ये व्यर्थ बातों में हम इस्तेमाल करोगे, हमारे जीवन के बहुत लाभ उसमें नष्ट हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि तेरा हृदय शुद्ध रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि तेरा मन व्यर्थ बातों में न रहे, और ये भी कहते हैं कि तेरा हृदय भी कपट रहित रहे। कपट रहे तो हमारे हृदय, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदय शुद्ध रहे, कपटता न रहे, है ना। कपटता एक बहुत बुरी चीज है ना। मन में एक रहता है, दूसरा बाहर निकलते हैं, है ना। डबल माइंडेड। पारिवारिक जीवन में देखिए, पति पत्नी के जीवन को देखिए, और वहां कोई कपटता है तो वहां बहुत आंधी और तूफान उठ जाता है। आज संसार में शायद होते होंगे कि पति है या पत्नी है, साथ में है, लेकिन और कोई दिल में भी है, लेकिन ये दूसरे को नहीं बताते। दोनों को बताते कि मैं तेरे साथ बहुत प्रेम करता हूं, और एक दिन ये पकड़ा जाएगा, दोनों तरफ से मार खाएगा। शायद पति हो या पत्नी हो, स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, कपटता है, और इसका अंजाम क्या होगा? भयानक होगा। अशांति, बुराई, शायद बर्बादी, ये सब कपटता से उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तेरे हृदय में किसी प्रकार का भी कपटता न रहे। हालेलुया। तो प्रभु वादा करते हैं, ऐसे लोग, 5वां वचन में लिखा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार किया है, हमें उस अंधकार के अधिकार से छुटकारा दे दिया है, और इस तरह अपने जीवन को बनाने वाला
उस उद्धार करने वाला परमेश्वर को से आशीष पाएगा। पृथ्वी पर आशीष पाने के लिए लोग बहुत प्रकार का मेहनत करते हैं। संसार में कई प्रकार के चीजें बटोरने के लिए मनुष्य कठिन प्रयत्न करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन देखते हैं कि कई बार ये सफल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के सामने निर्मल रहते हैं, निर्मल पवित्रता के साथ, प्रभु के साथ, एक सच्चा विश्वास के साथ, एक पूर्ण एक सच्चा हृदय के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु परमेश्वर उन विश्वासी, उन परमेश्वर के जनों के जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वासियों के विषय में कह रहा हूँ, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनका जीवन भी इन वचनों के द्वारा बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव हमेशा मनुष्य के साथ रहता है, एक भला और बुरा का स्वभाव, एक अच्छा और बुराई, झूठ और सत्य, एक अच्छाई के विरुद्ध एक बुराई हमेशा इस पृथ्वी पर है। तो परमेश्वर चाहते कि तू उस चीज को चुनो कि जो तेरे जीवन के लिए लाभदायक हो। देश व्यवस्थावरण 30वां अध्याय 19वां वचन में लिखा गया है कि प्रभु ने कहा, प्रभु मूसा के द्वारा कहा कि जीवन और मरण और आशीष और श्राप में तेरे सामने रखा हूं, तेरे सामने रखा हूं। प्रभु कहते हैं, मूसा ने अपने लोगों से कहा, देखो परमेश्वर ने तुम्हारे सामने ये दो चीज रखा है। क्या है? जीवन और मरण, और दूसरे क्या है? आशीष और श्राप। तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। हमें चुनना है। कोई भी श्राप को चुनना नहीं चाहते, कोई मरण को चुनना नहीं चाहते, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये आ पड़ते हैं, ये आ जाता है। अभी इसका कारण क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर इस वचन का अनुसार हम कुछ लोगों के जीवन को देखें, पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। हमारे जीवन में भी होगा, हमारे समाज में ऐसा लोग होगा, हमारे आसपास में लोग ऐसा होगा, शायद हम खुद ही ऐसा लोगों में कुछ होगा। लेकिन यहाँ हम लोग एक व्यक्ति के जीवन को पहले देखेंगे, अब्राहम, है ना। अब्राहम के विषय में आपने सुना है, वह धर्मी था, विश्वास का पिता था, आशीष का पिता था। बाद में वो सारे जातियों का पिता बन गया। वो आसानी से नहीं बना, वो बना कि वो उसके जो विश्वास था, जो निष्ठा था, धार्मिकता था, वो परमेश्वर के साथ एकदम मेलमिलाप करता था। परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा। प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप बनकर पृथ्वी पर उतर आकर उससे बातें किया करता था। कई बातें परमेश्वर एक मनुष्य के, एक दो मनुष्य जिस तरह बातें करते वैसा परमेश्वर अब्राहम के साथ पृथ्वी पर उतर आकर एक दोस्त का समान बातें किया करता था। देखिए वो कितना धर्मी होगा, वो कितना प्रभु से प्रेम करते होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, है ना। हृदय को शुद्ध रहना, यह परमेश्वर को उपस्थिति प्राप्त करना, या परमेश्वर को हमसे बातें करना, इसके लिए उत्तम जरिया है। मनुष्य कहते हैं ये पावमय दुनिया में ये बुराई चारों ओर है, यह कई प्रकार के झूठ चल रहा है, मैं इनके बीच में कैसा शुद्ध जीवन जिएगा, कैसा पवित्र जीवन जिएगा। हाँ, ये बात सही है। हम ये जो संसार में जो मनुष्य है, हमारे बुद्धि से, हमारा ताकत से हम इतना शुद्धता का जीवन नहीं जी सकते, ये बात सही है। लेकिन बात ये भी याद रहना है कि हम इस पृथ्वी पर कौन है। पवित्र शास्त्र कहते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन में, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई है और ये सारे बातें पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो प्रभु यीशु में है, इसका मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु में है, आज आप प्रभु के विश्वास में, प्रभु के वचन में है, तो पुराना बातें जो हमसे नहीं हो सकता था, हम नहीं कर पाता था, जो हमने जो भलाई चाहता था, जो भलाई सोचता था और नहीं कर पाता था, लेकिन नया जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं कि उस नया बातों में, परमेश्वर का नया आशीष में जीने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता हमें मिलती है। जैसा हम हृदय से चाहते हो वैसा प्रभु हमारा सहायता करते हैं। हालेलुया। तो पुराना बातें बीत गई, हम उस पुराने कमजोरियों को याद मत करें, है ना, उसके याद में न चले। कोई लोग अपने पुराने यादों को छोड़ता नहीं है, बहुत गलत बात है। पुराने यादों को छोड़ना ही छोड़ना है। कुछ बुरे बात तो मनुष्य के मन में ऐसा रहता है कि मनुष्य के जीवन को प्रभु के राज्य में होने के बाद भी आशीष को और जाने से रोकते हैं या बढ़ोतरी को रोकते हैं।
ये इसलिए कि पुराने कुछ बातें मन को पकड़ कर रखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आज हमारे जीवन में वो पुराने बातों को लेकर चले। हालेलुया। अब्राहम उसी तरह व्यक्ति था। अब्राहम 25 साल संतान के लिए इंतजार किया। हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति का 22 अध्याय वहां पर लिखा है वो संतान 100 उम्र में संतान दिया गया और वो बढ़ते गया, लेकिन जब उसके उम्र होते ही परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कहा, तेरे बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाना। इतना साल इंतजार किया, इतना कष्ट उड़ाया, इतना दर्द उड़ाया, और जब वो जन्म लिया उसके बाद उससे इतना गहरा प्रेम किया, और परमेश्वर कहते हैं तो उसको मेरे लिए बलि चढ़ाना। और परमेश्वर उस पहाड़ को दिखाते हैं, मोरिया पहाड़, तो वहां जाकर तेरे बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाना। हम ये बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन खड़ा रहेगा, कौन वहां बसेगा, है ना। परमेश्वर अब्राहम से कहा, जेनेसिस 22 वर्स 2, उसने कहा, उत्पत्ति का 22 अध्याय 2 वचन, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। मोरिया देश में चला जा, उसका उस वहां पहाड़ है, वहां तेरे बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा। अब्राहम ने सारी तैयारी की। अब्राहम ने ये नहीं पूछा कि इतना इंतजार करके मुझे दिया, ये संतान मिला, मैं इतना गहरा उससे प्रेम करता हूँ और परमेश्वर ऐसे क्यों मांग रहा है ना। हम लोग आप जरा सोचिए, और हमारे साथ ऐसा कुछ बात निकलेगा, क्या होगा। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास धन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको या मुझे यह बात पूछे कि तू तेरा धन या तेरा बुद्धि या तेरा समय या तेरा ज्ञान मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोगों को प्रभु पूछते हैं। हम सभी को बुद्धि दिया गया, सभी को ज्ञान समझ दिया गया, सभी को सामर्थ्य दिया गया, हर एक अंदर कुछ न कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी परमेश्वर दिया है, क्योंकि जन्म से परमेश्वर ने हमें उसके आत्मा भी दिया है, उसी के साथ बहुत कुछ क्वालिटी दिया है। लेकिन कई लोग इस आवाज को अनसुनी करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है प्रभु, शायद आपका कुछ समय मांग रहा है, शायद आपका कुछ धन मांग रहा है कि उसका राज के लिए उसका, शायद आपका बुद्धि मांग रहा है, शायद आपका टैलेंट मांग रहा है। लेकिन संसार में सब लोग या प्रभु के राज में सब लोग ये आवाज को सुनते हो। प्यारों, अगर ये आवाज को सुनेगा, इसको स्वीकार करेगा, उसको जो दिया गया है फिर वो बढ़ते जाएगा और वो फलबंद बनेगा, उसके जीवन में उत्तम फल लाएगा। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर मांगा, उसका एकलौता संतान को मांगा। अब्राहम ने इंकार नहीं किया। अब्राहम ने कहा, प्रभु तेरी आज्ञा है। वो लेकर गया उस पहाड़ पर। 12 वचन में लिखा है, वो सब तैयारी किया और आखिरी समय जा, तो उस आखिरी समय में 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर का आवाज स्वर्ग से आया। देखे 11 वचन में लिखा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसने पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। फिर अंत में अब्राहम ने जाके उस मेढ़ों को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? इंकार किया, परमेश्वर के साथ झगड़ा किया या कुड़कुड़ाया। प्रभु ने जो आज्ञा दिया उस आज्ञा को पूरी तरह निभाने के लिए अब्राहम सीधा परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ा। हालेलुया। देखिए, आखिरी समय तक परमेश्वर अब्राहम को देखते रहा।
सब तैयारी किया, अपने लड़का को बांधकर उस लकड़ी के ऊपर रखा। और अब्राहम शायद अपने हाथ में छुरी भी लिया होगा, शायद वो छुरी आसमान को उठाया भी होगा, लेकिन आखिरी समय परमेश्वर उसके हाथ को पकड़ा, उसको रोका। और परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया हूँ तो तेरा परमेश्वर के यहोवा का भय मानता है, उसका आज्ञा को पूरी तरह मानता है। अब्राहम को हानि होने नहीं दिया, उसका संतान को हानि होने नहीं दिया। हालेलुया। प्यारों, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला या कुछ कष्ट और तकलीफ के साथ भी उसका कार्य करने वाला, अगर ये पृथ्वी पर जितना दिन जीवित है, शायद उसके सामने आंधी और तूफान आ भी सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर उन्हें उस आंधी और तूफान में नाश होना नहीं देते हैं। हमारे पास गवाही, आपका पास गवाही होगा, अनगिनत लोगों का गवाही ऐसा ही होगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा और परमेश्वर उसको आशीष कर रहा है। तो मेरा आज्ञाओं को इतना शुद्ध हृदय के द्वारा तो मान लिया है। प्रभु वादा करते हैं, आगे भी कई बातें परमेश्वर अब्राहम से कहा। 17 वचन, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारे जातियां और अपने को तेरे वश में वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात माने है। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरा बात मानी है। परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम हमारे लिए एक उत्तम एग्जाम्पल है, विश्वास का पिता है, वो धर्मी, इतना पवित्र, इतना सच्चा हृदय से चलने वाला। और ये भी जानो, अब्राहम गरीब नहीं था, वो धनी था, वो धनी था। राजा उस जगह के, उस समय के उधर के राजाओं से भी धनी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसका धन संपत्ति को भी बढ़ाया। आज बहुत लोग इसमें अटक जाते हैं कि अगर मैं प्रभु के राज्य में बहुत शुद्ध हृदय से, अच्छा हृदय से चलेगा, मैं धन नहीं कमा पाऊंगा। कई लोग इसलिए, कई धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के अंदर दृष्टि ये बात डाल देते हैं, इसलिए कई लोगों का विश्वास डगमाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है, हमारा ताकत, हमारा बुद्धि हम किस पर रखा है। हालेलुया। हमारा बुद्धि, हमारा ताकत हम किस पर रखा है, हमारे कामों में रखा है या परमेश्वर के अनुग्रह पर रखा है, परमेश्वर का दया पर रखा है। जो परमेश्वर के उस दया पर हम डिपेंड है, हम आश्रय कर रहा है, क्या वो हमारा पिता है? वो नहीं जानते हमें क्या चाहिए करके, वो जानते हैं हमें आज के जीवन में, आज के दिन क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए, वो परमेश्वर बराबर जानते हैं। वो क्या हमें गरीब बना देगा? पवित्र वचन कहते हैं, परमेश्वर ने कहा, जो कुछ मेरे लिए तू छोड़ेगा, इसी पृथ्वी पर तुझे 100 गुना दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही सच्चाई है प्यारों। अब्राहम के ये बात हमें ये बात सिखाते हैं कि अब्राहम उस पर्वत के ऊपर चढ़ गया, अपने विश्वास के उस पर्वत के ऊपर चढ़ गया, आज्ञाकारी के ऊपर चढ़ गया। अब्राहम परमेश्वर के सामने निष्कलंक बना, निर्दोष बना, शुद्ध हृदय का बना। उसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आगे पीढ़ी पीढ़ी को आशीषित किया। और मैं जल्दी से और एक व्यक्ति के विषय में भी कहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति है कि इसी पवित्र शास्त्र में उसी को भी मिलेगा। न्यायों का पुस्तक, जजेस का पुस्तक में है ना, उस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि 13वां अध्याय सिमसोन के विषय में लिखा है। सिमसोन वो परमेश्वर का नाजिर था, वो पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर का आत्मा उसका अंदर था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा का साथ पैदा हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य का साथ पैदा हुआ। उसके अंदर परमेश्वर इतना सामर्थ्य और शक्ति दिया था, और सिंहों को फाड़ खाने वाला, फाड़ डालने वाला शक्ति सामर्थ्य उसको अंदर दिया था। 300 लोमड़ियों को पकड़कर उसमें पूंछ में आग लगाकर फिलिस्ती शत्रुओं के खेत को नाश करने का इतना सामर्थ्य, इतना ताकत, इतना हिम्मत, यानी कि सर्वशक्ति परमेश्वर उसको आत्मा के द्वारा उसको इतना शक्ति सामर्थ्य दिया था। वो किसी से नहीं डरता था, हर एक दुश्मन उससे डरता था।
और पूरे इसराइल में वो घूमता था और फलिस्ती लोगों को वो पराजित करता था, अकेले लड़कर पूरे फिलिस्ती सेनाओं को हरा देता था। इतना शक्ति और सामर्थ परमेश्वर उसको दिया था। लेकिन जब उसका शादी का समय निकला, उसने उसके फिलिस्ती देश में एक स्त्री को देखा और उसने अपने माँ बाप के पास आकर कहा, मुझे उसी स्त्री से शादी करना है। नाइयों का पुस्तक 14 अध्याय है ना, 14 अध्याय के 3 वचन, जजेस चैप्टर 14:3। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसी से मुझे मेरा विवाह कर दे, वही मुझे अच्छी लगती है। कई जवान लोग हमारे बीच में है, कई लोग शादी होना है, परिवार होना है, परिवारिक जीवन बनना है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन प्यारो, सिमसोन ने क्या कहा? वो परमेश्वर का आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरा हुआ व्यक्ति था। जब उसके निजी जीवन का बात आया, उसके जीवन साथी चुनने का समय आया, जिसको देखा उसने खुद फैसला कर दिया। न माँ बाप का सुना, न परमेश्वर का भी भय माना, क्योंकि वो स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अन्य जाति के थे। परमेश्वर की नजर में उनसे शादी नहीं करना चाहिए था। अन्य जाति इसका मतलब परमेश्वर को नहीं मानने वाला, प्रभु का आदर नहीं करने वाला, प्रभु का भय नहीं मानने वाला, वही अन्य जाति होता है। कोई इस संसार के जाति नहीं। लेकिन ये लोग परमेश्वर का आदर नहीं करता था, मूर्ति पूजा में और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने वाला उनमें से था। इसलिए परमेश्वर ने या उनका माता पिता ने भी मना किया। लेकिन सिमसोन ने क्या उस बात को माना? और नहीं माना। उसी स्त्री से शादी करना था, शादी भी किया। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ? उसी स्त्री के द्वारा उसका जिंदगी में बहुत उथल पुथल आया। बाद में उसके ससुर ने, उससे स्त्री के पिता ने उसके पत्नी को और किसी के साथ शादी कराया। फिर वहां जाके इसने बड़ा हंगामा कर दिया, वो देश के लोगों को मारा, उधर आग लगा दिया, बहुत कुछ कर दिया। फिर उस निराशा को लेकर वापस आया और आगे जाकर दूसरा एक बुरी स्त्री के साथ उसके संबंध बन गया। होइदा दलीला 16 अध्याय में लिखा है, 16 अध्याय में 14 वचन से लिखा है, यही सिमसोन जो परमेश्वर के उस पर्वत पर रहने वाला, उस ऊंचे स्थान पर रहने वाला, वही सिमसोन सीधा नीचे उतर आया, इस पाव में गिरा और उसके बाद सीधा व्यभिचार को और चला गया। व्यभिचारी स्त्री के साथ उसका संबंध जुड़ गया। अभी कई लोग पूछेंगे, परमेश्वर को इतना मानने वाला, परमेश्वर को इतना सुनने वाला पाप कर सकते हैं क्या? हाँ, मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव छुपा है। मनुष्य के सोच विचार में भी ये सब है। लेकिन ये कब नियंत्रित होगा, कब हमारे जीवन से चला जाएगा? जब वो एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में, उसका आज्ञा में परिपूर्ण बन जाएगा, तब ये पाप का अधिकार, पाप का प्रभुता उनके जीवन से नष्ट होगा। अगर पुराना बातों को थोड़ा भी अपने मन में रख छोड़ा हो, तो उस पाप बाद में भी सांप का समान हंसते हंसते जीवन में घुस सकते हैं। इसके विषय में प्रेरित याकूब ने लिखा, याकूब का किताब 1 अध्याय में इसके विषय में बहुत गंभीरता से बताया गया। हम पढ़ते हैं याकूब जेम्स 1 पुस्तक 12 अध्याय, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषण से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सिमसोन के जीवन में यही हुआ। हालेलुया। देखिए,
उस ऊंचे स्थान से कई लोग संसार में गिर जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में भी शायद ऐसा हो सकता है। ये बहुत भयानक बात है। सिमसोन कहाँ गिरा? उसके मन का अभिलाष का कारण गिरा। उनके मन के जो विचार था उस विचार का कारण गिरा। एक मैं आपको ये बात सीरियसली बात बताना चाहता हूँ, आप नोट करके रखिए। एक आत्मीय व्यक्ति के जीवन के विजेता सफलता, उसके पीछे 3 बातें छुपे रहते हैं, 3 बातों का प्रभाव रहता है, 3 प्रकार के कार्य रहता है। एक जो है उसका हृदय, दूसरे उसका माइंड और तीसरे उसका बुद्धि। ये जो हृदय जो है पहले से पाप भरा है, लेकिन जब हम जीवित प्रभु यीशु के पास आता है, हम अपने पापों को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, तो वह हमारे हृदय को धोते हैं। जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे हृदय में आकर बसना शुरू करते हैं। तो हमारे हृदय में परमेश्वर प्रभु यीशु बसना शुरू करते हैं। हालेलुया। और दूसरा बात, जो माइंड, जो मन कहते हैं, हमारे जीवन को ये माइंड जो है हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अभी हम पहले वचन में सीखा है कि तुम्हारे हृदय शुद्ध रहना, तुम्हारा मन शुद्ध रहना। तो ये माइंड जो है परमेश्वर का आधीन में नहीं रहेगा, या हृदय के आधीन में नहीं रहेगा। जिस हृदय में परमेश्वर का उपस्थिति है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में उसके उस हृदय का आधीन में नहीं रहेगा, तो इस माइंड को शैतान आराम से घुमा सकता है। और इस माइंड में उत्पन्न होता है अभिलाषा, यहाँ पर उत्पन्न होता है अभिलाषा, दिमाग में अभिलाषा, सोच में उत्पन्न होता है, पाप वहां उत्पन्न होता है, कई प्रकार की चिंताएं वहां उत्पन्न होता है। और वचन क्या कहते हैं? नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन कहते हैं, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का स्रोत है। अब ये मन, हृदय और बुद्धि परमेश्वर का भय मानने से शुद्ध हो सकते हैं प्यारो। और जिसका हृदय परमेश्वर के वचन का अधीन में है, और जिसका मन उस हृदय के अधीन में है, और जिसका बुद्धि इस मन के अधीन में रहेगा, वह पाप नहीं कर सकता, वो बुराई नहीं कर सकता। क्योंकि जो मन में जो चीजें उत्पन्न होगा, अगर वो पाप का कारण होगा, तो हृदय से उसको जरूर मैसेज मिलेगा, ये नहीं करना है, इसको दंड है। और परमेश्वर का आज्ञा है कि उसका भय मानना, और जो उसका भय नहीं मानते उस पर दंड का आज्ञा है। अभी हमारे ये हृदय, मन और बुद्धि, ये तीनों परमेश्वर के वचन के अधीन में चले जाएगा, प्रभु के भय में चले जाएगा, प्रभु का भय का अधीन में रहेगा, तो वो व्यक्ति ये अभिलाषा में, ये पाप का अभिलाषा में नहीं गिर सकता। क्या कहते हैं? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हम सुनते हैं कि स्त्री गर्भवती होकर संतान को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल कहती है कि पाप ऐसा कोख से निकलते हैं कि अभिलाषा भरा हुआ कोख से निकलते हैं, वहां से पैदा होता है। और ये पैदा होने का कारण है कि ये सोच, ये मन, ये दिमाग जो संसार के जैसा रहता है, जो शैतान का आदि में रहता है, जो मन, जो दिमाग, जो बुद्धि शैतान का आदि में रहता है, वही दिमाग में, वही मन में अभिलाषा एक पाप अभिलाषा बन जाता है। उस अभिलाषा में पाप जन्म होने का एक कारण बनते हैं प्यारों। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और ये पाप मृत्यु को ले जाते हैं। सिमसोन का जीवन में आखिरी में यही हुआ। वो वेश्या स्त्री से मिलने का कारण, फरिश्ती लोगों ने उसका सीक्रेट, उसके ताकत, इतने लोगों को मारने का ताकत, इतना सामर्थ का ताकत, वो किसी को नहीं पता रहा था, लेकिन ये वेश्या स्त्री ने उससे वो सीक्रेट को छुड़ा ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसका बाल में वो ताकत करेगा। आखिरी में वो स्त्री अपने जाल में उसको फंसा दिया, और आखिर उसने बता दिया, नींद में फिलिस्ती लोग आकर उसका बाल काट दिया। फिर सिमसोन बाहर निकला, लड़ने के लिए निकला, लेकिन उसके पास ताकत नहीं रहा, और इसने अपने बुद्धि को उस वेश्या, गंदे स्त्री के अधीन में कर दिया, उसका मन को गंदे स्त्री के अधीन में कर दिया, उसका हृदय उस गंदे स्त्री में लग गया।
क्योंकि उसका हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसका अंदर अभिलाषा इतना ज्यादा बढ़ गया, उसका अंदर कई प्रकार के संसार के चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गया। अगर हम मसीह व्यक्ति भी हो, प्रभु यीशु को भी मानते हो, प्रार्थना भी करते हो, आराधना भी करते हो, सब कुछ करते, ठीक है, लेकिन अपने अभिलाषाओं को, अपने चिंताओं को, अपने सोच को परमेश्वर का आदि में नहीं रहेगा, परमेश्वर का भय में नहीं रहेगा, तो कभी भी सिमसोन का हालत में गिर सकते हैं। और पहाड़ से ये उतर आया, यही बड़ा सीक्रेट है मसीह लोगों का गिरने का, बड़ा सीक्रेट है ये। मसीह लोग आगे नहीं बढ़ने का सीक्रेट है ये। हमारे निजी जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में कभी कभार झगड़ा होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होते, क्यों है? एक दूसरे को पसंद नहीं आता है। और प्रार्थना में, ये सभा में, दोनों साथ में खड़े रहते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है, अंदर से अंदर एक दूसरे के साथ सौभाग्यता नहीं है, क्योंकि उनका चिंता, उनका विचार अलग हो जाता है। और परमेश्वर के भय नहीं मानने कारण, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने कारण इविल स्पिरिट, शैतानिक स्पिरिट उसका दिमाग को पकड़ लेते, उसका ब्रेन को पकड़ लेते, और उसका ब्रेन को अगर दुष्ट इस्तेमाल करने लगेगा, पूरा जीवन में वो प्रकट होगा। हालेलुया। ये बड़ा सीरियस बात है मसीह लोगों के लिए, ये बड़ा सीरियस बात है। हम जानते हैं लॉकडाउन का समय, लोग घरों में रहते हैं, परेशानियां है, लेकिन धन्य जो लोग प्रभु का आराधना करते रहते हैं, प्रभु का प्रार्थना करते रहते हैं, और जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, जो प्रभु का आराधना करते रहते हैं, उनके अंदर शुभ विश्वास भी है, आज नहीं तो कल मेरे परमेश्वर मेरे दिन को वापस लाएगा। हालेलुया। हमें ऐसा विश्वास रहना है। अब्राहम का अंदर विश्वास था, 75 उम्र में परमेश्वर ने वादा किया तुझे संतान होगा, वो विश्वास में खड़ा रहेगा। कई दिन निकल गया, कई लोगों ने उसको ऊपर हंसी उड़ाया होगा, लेकिन अब्राहम अपने विश्वास में बने रहेगा। देखो 100 उम्र में परमेश्वर अपने वादों का पूरा किया। हाँ, इंतजार करना पड़ा अब्राहम को। उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कई तकलीफ और कष्ट और कई बातों का सामना करना पड़ा। जब एक बार वो चढ़ गया, वहां स्थिर रहा, क्योंकि परमेश्वर के साथ अब्राहम का रिश्ता मजबूत बन गया था। आज आपने रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ मजबूत है। हम उसका आज्ञा, उसके बातें मानने के लिए अब अपने हृदय को पूरी तरह रिक्त छोड़ा है। भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को, मेरे 11 वचन में लिखा है कि मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रिक्त छोड़ा है। भजन संहिता लिख रहा है Psalms 119 वर्स 11 कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखते हैं, यानी कि वचन परमेश्वर है, वो उस परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हैं, तो फिर वो व्यक्ति का जीवन कैसा नाश होगा? जब वो वचन हमारे हृदय से निकल जाता है तो उस हृदय के ऊपर संसार के अधिकार भर जाता है, और जो हृदय के अंदर संसार का अधिकार हो जाता है तो उस संसार फिर नाश को ओर ले जाता है। हालेलुया। अब देखिए अब्राहम जो अपने संतान को इस मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, और आने वाला दिन पवित्र शास्त्र कहते हैं कि उसी मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर का मंदिर, यरूशलेम मंदिर भी बन गया, उस मोरिया प्रदेश के उस पहाड़ के पास। दूसरा इतिहास 3 अध्याय पहले वचन में लिखा है, जब सोलोमन जो परमेश्वर का मंदिर बनाने का तैयारी किया, इसी मोरिया जगह पर, उस पहाड़ के उस प्रांत में परमेश्वर का मंदिर, यरूशलेम मंदिर भी बनाया गया। देखा, जहां बलिदान हुआ है वहां परमेश्वर खुद उतर आया और अपने निवास स्थान, अपने वास स्थान बना देते हैं। हालेलुया। मोरिया पहाड़ बाद में इस्राएल के लोगों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए वो पवित्र मंदिर के स्थान भी बन गए, जहां अब्राहम ने अपने संतान को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। वो पूरे दिल से था, सच्चा हृदय से था। अब्राहम को विश्वास था मेरा परमेश्वर उपाय करेगा, और जब हम उस परमेश्वर के उस ऊंचे स्थान में चढ़ेगा वो हमारे लिए उपाय करेगा। लेकिन सिमसोन इस बात को ऊपर ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था उसी का पास था, वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता था, मूसा का 5 पुस्तक उन्हीं के पास भी था, लेकिन ये सब भूल गया। उनके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा का सामर्थ्य था, सब कुछ था, लेकिन ये सब भूल कर एक स्त्री के पीछे चला गया, एक अभिलाषा के पीछे चला गया। उसको वहां सारी चीजें गंवाना पड़ा, सब चीज उसने वहां गंवा दिया, बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया। प्यारों, हम अब्राहम का संतान है, सिमसोन का संतान नहीं है।
वो शैतान के रूप बनकर आ सकते हैं, वो रूप बदल कर आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया तुम भी अब्राहम के संतान हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस अब्राहम से बढ़कर है। जब अब्राहम दे पैदा हुआ उससे पहले, सृष्टि से पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, इन अभिलाषाओं के ऊपर, इन विचारों के ऊपर, इन सोच के ऊपर जो पाप का है, इन सारे चीजों के ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह विजय पाया। और प्रभु ने वादा किया अगर तुम मुझ पर बने रहोगे मैं भी तुझ पर बना रहूंगा, तो मुझसे जो कुछ मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय 7वां वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। जो कुछ तू मुझसे मांगेगा तुझे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? विश्वासी लोग आज कंफ्यूजन में है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों विजय प्राप्त नहीं हो रहा है, क्यों सफलता नहीं मिल रहा है? क्योंकि बना रहना, परमेश्वर के उस पर्वत पर बना रहना, उसके सामने देखना और अपने उस हृदय को शुद्ध रहना, कपड़ता से दूर रहना, व्यर्थ बातों से दूर रहना और अपने मन को शुद्ध रहना, बहुत छोटा छोटा बातें हैं, वो बड़ा पहाड़ समान बात नहीं है। और ये सारे बातें करने के लिए पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 13 वचन में लिखा गया है कि जन्म से ही आत्मा का अंश उसने हमें दिया गया है। तो हमारे हृदय में उस आत्मा का अंश था। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाना तो उस आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने लगा, वो पवित्र आत्मा बनकर हमें उत्साहित करने लगा। प्यारों, यही जीवन है। हमें ये समझना है कि अगर हमारा हृदय कमांडिंग स्टेशन बन जाएगा, परमेश्वर का आज्ञा का कमांडिंग स्टेशन बन जाएगा, तो हमारा मन जो है कमांडिंग प्लेस, जीवन का एक्शन प्लेस बन जाएगा, जो कार्य करने वाली जगह बन जाएगा। और बुद्धि जो है हमारे विस्डम एक्टिव प्लेस बन जाएगा। बुद्धि, मन और हृदय, ये तीनों मिलकर परमेश्वर के उस आज्ञा के अधीन में चले जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन सफलता प्राप्त करेगा। अपने जीवन के मुख्य स्रोत हमारे हृदय है, वो हमारे जीवन का कमांडिंग सेंटर है, जो परमेश्वर को उपस्थिति का स्थान है। यहाँ से कमांड निकलते हैं और यहाँ से जो आज्ञा निकलेगा वो हमारा मन या हमारे दिल वो मानेगा। वो एक्शन सेंटर है, वो कार्य के क्षेत्र है। ये काम करना या नहीं करना, मन ही मनुष्य को आदेश देते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं, यह करना नहीं करना, एक्शन प्लेस। और एक कमांडिंग सेंटर से जो आज्ञा मन में जाएगा और वो सही है तो मन उसको आगे बढ़ाएगा। और इस मन और बुद्धि जो हमारे एक्टिव प्लेस है, जो कार्य लास्ट जो होता है, बुद्धि के द्वारा काम पूरा होता है। अब ये तीनों में एक साथ मिलेगा तो उस व्यक्ति के जीवन अब्राहम के जैसा बनेगा। लेकिन यहाँ एक्शन और एक्टिव प्लेस दोनों मिल गए, यानी कि हृदय को छोड़ दिया। सिमसोन को यही बुरे हालत में गिरा। वो अपना मन का इस्तेमाल किया और अपने गलत बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये दोनों मिलकर उन्हें जिंदगी के बड़ा घटाई में डाल दिया, नाश को, और उसको खींच कर लेकर गया। हमें ये समझना है कि हम अब्राहम के संतान होकर सफलता को और बढ़ने वाला लोग हैं। परमेश्वर हमें उस सफलता के लिए चुना गया है। परमेश्वर हमें उस उत्तम जीवन को बुलाया गया है। आज हमारे चारों ओर परिस्थिति कुछ भी हो, प्यारो, कुछ भी हो, परमेश्वर सब कुछ है। आप आज भी समय भी परमेश्वर पर पूर्ण हृदय के साथ विश्वास करें। आपका अंदर कुछ भी ऐसा तनाव चल रहा है, कोई भी सता रहा है, कोई बातों में सता रहा है, शायद वो फाइनेंशियली भी हो, शायद वो वर्ल्डली, जो भी बातों में आपको इस समय सतावन हो रहा है, एक ही व्यक्ति को देखना, जीवदेव परमेश्वर मसीह को देखना, जीवदेव परमेश्वर को देखना। सब बातों का हाल, सब बातों का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को निगारते रहते हैं, वो हमारे हृदय को पढ़ते रहते हैं, वो हमारे हृदय को जांचते रहते हैं कि हमारे हृदय से क्या उत्पन्न हो रहा है। निश्चय हम उसको अपने हृदय में रखना चाहते या नहीं, हम उसका आज्ञा को मानते या नहीं। हालेलुया। अगर हम उसका आज्ञा को मानेगा, उससे प्रेम करेगा, उसका वचन का भय मानेगा, और निश्चय हमें उस ऊंचे स्थान में खड़ा रहने के लिए हमारा मदद करेगा। वह आशीष का स्थान है, अनुग्रह का स्थान है, विजयदा का स्थान है। हालेलुया। मसीह जीवन के विजयदा का स्थान ऊंचे पहाड़ है ना। परमेश्वर को इस पहाड़, स्टे इन द होली माउंट ऑफ गॉड,
परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर, पवित्र स्थान पर खड़ा रहना। मसीह लोगों को इसलिए बुलाया गया, हमें आशीष दिया गया कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, पवित्र उपस्थिति में बने रहे, कि संसार से आने वाले हर एक दुष्ट युक्तियों से, दुष्ट सामर्थ्य से हम हमेशा बचे रहे। हमारे जीवन, हमारा आत्मा, प्राण, देह प्रभु के उस वचन के अनुसार सुरक्षित रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें कुछ बातें सिखाया, अब वापस इस वचनों को पढ़े, वापस मनन करें। आप अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, हमारे जीवन में क्या कमी है, कहाँ हम विश्वास में कम है, कौन सा बात में हम इस संसार के जैसा है, वो सब कुछ हमारे मन फिराने से, हम पछताव करने से, इस सारे बातों से प्रभु हमें छुड़ाएगा। एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वो नया जीवन व्यक्ति है, नया जीवन प्राप्त हुआ व्यक्ति है, नया आशीषों को प्राप्त हुआ व्यक्ति है। ये जानना, प्रभु हमारे पापों को हमेशा नहीं गिनता, वो हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। जब हम उसको अपने हृदय में स्वीकार किया, हमारे पापों का क्षमा मांगा, प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया है। वो हमें वापस वो दंड को नहीं ले जाते हैं और हमें वहां से वो हमें बढ़ाते हैं कि हम जितना हम उसके साथ रहना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, हम बढ़ते जाएगा। कोई मनुष्य रोक नहीं सकता आपको। आपको सिर्फ इतना ही कि अपने हृदय को समर्पण करना है, अपने माइंड को, अपने मन को हृदय का आदमी रहना है और अपने बुद्धि को इस मन का आदमी में करना है। तब ये तीन मिल जाएगा पृथ्वी पर आशीष अब्राहम का समान, उस आशीष में हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। प्रभु परमेश्वर हर बातों में आपका सहायता करे और हर भले बातों में आप इस पृथ्वी पर बढ़ते जाए और सचमुच प्रभु का उत्तम सेवा करे और प्रभु की महिमा हम सभी के द्वारा पृथ्वी के सारे लोगों तक पहुंचे। अब हम शॉर्ट प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन में प्रभु आग है, प्रभु जो आग समान वो वचन हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। आप हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा वो आग है। प्रभु तेरे उस पवित्र आग में, तेरे पवित्र वचन में हर अंधकार के शक्तियां, शैतान युक्तियां जलकर खत्म हो जाते हैं। प्रभु अगर किसी के शरीर में इस समय बीमार हो, कोई ऐसा डर और भय में हो, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन का आग उनके जीवन में घोषणा करते हैं। उनके शरीर में और गला में हो या उनके शरीर के कोई भी भागों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, कोई भी महामारी का डर है, उस परमेश्वर के आग में हर एक अशुद्ध चीज से जल कर खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, वो जीवित है, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अपना महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तेरे लोग शुद्ध रहे। प्रभु मैं भी प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, हमारे जीवन भी आपके चरणों में सुरक्षित रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप हमारा प्रार्थना सुनते हैं और हमें बचाता भी है। प्रभु धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। लॉकडाउन के बीच में भी आप अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़े रहे और प्रभु को धन्यवाद करते रहे। सब कुछ बदल जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ भला ही उत्पन्न होगा। और भी दूसरों को भी उत्साहित करे, उनका भी जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो। जो लोग निराश में है, जो लोग कोई बीमार में आपका नजर में हो, परमेश्वर के वचनों को द्वारा उन्हें उत्साहित करे कि वचन में जीवन है, वो जीवन दूसरों को भी हर प्रकार के भलाई देते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन।